अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको सिखाएंगे कि रेट हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी ऑर्डर का, किसी भी रिएक्शन का। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन इन इजी वे। ठीक है, सो एक मैंने मिसाल लिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन एयर पोल्यूटेंट गैस। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट गैस है, वो अगर डिकम्पोज हो जाएगी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगी, यानी सेपरेट हो जाएगी। If an experiment in an experiment the initial concentration of NO2 was found to be 0.35 मोल 0.35 मोल पर डीएम क्यूब। अगर कंसनट्रेशन इसकी इनिशियल रेट पे मिल रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड की 0.35, ठीक है, देन व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो बताएं कि इनिशियल रेट इसका क्या होना चाहिए। इफ द रेट कांस्टेंट एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर वाज 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब सबसे पहले आप थोड़ा इसको अच्छे तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करें, डेटा निकालें इसकी, कि जो गिवन चीज़ें हैं उसको आप सेपरेट करें। ठीक है, डेटा निकालेंगे। कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2, यानी कि कंसंट्रेशन जो है NO2 की कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू 0.35 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है बेटा, ये है कंसंट्रेशन। देन व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन। इनिशियल रेट क्या होना चाहिए, रेट फाइंड करना है। ठीक है, इफ द रेट कांस्टेंट एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर वाज 1.83, रेट कांस्टेंट जो है वो 1.83 मल्टीप्लाई 10 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 है। कंसंट्रेशन है 0.35 और रेट इसका जो है वो फाइंड करना है। तीन चीज़ें हमने यानी कि इसमें डेटा में रखेंगे। रेट फाइंड करना है, जो रेट कांस्टेंट उसकी निशानी के है तो उसको हम जो वैल्यू मिली है वो 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मोल पर डीएम क्यूब इनटू सेकंड। ये यूनिट है रेट का, रेट कांस्टेंट के का यूनिट है। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले आप जो ये इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। तो इसका हम रेट लॉ निकालेंगे, तो रेट लॉ के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन कौन सी है, यानी कौन सा ये ऑर्डर है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, पहले रेट ऑर्डर यानी कि रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होना चाहिए इसका, रेट लॉ यानी रेट इज इक्वल्स टू के। ठीक है, उसके बाद 2 NO2 पावर 2। ठीक है, अब NO2 पावर 2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर जो हमने 2 लिखा है ये वाला, ये कोएफिशिएंट है। तो ये कोएफिशिएंट क्या दिखा रहा, क्या हमें जाहिर कर रहा है कि दिस रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा ऑर्डर है बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चल गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, इसका रेट फाइंड करना है। तो नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस यानी कि रेट लॉ। इस रेट लॉ के अंदर आपको वैल्यूज पुट अप करनी है। तो रेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, रेट फाइंड कर बहुत आसान तरीके से आप वैल्यूज पुट अप करें। तो वैल्यूज में के की वैल्यू क्या है, इधर के की वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब इनटू सेकंड। ये रेट लॉ की जो वैल्यू है। उसके बाद जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0.35। कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 0.35 और पावर 2 है, तो आप 2 इसका यानी कि पावर रखेंगे। ठीक है, रेट हमने फाइंड करना है, रेट हमने फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 सेम रखें, मोल पर डीएम क्यूब भी आप सेम रखें, इनटू सेकंड सेम रखें। 0.35 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0.1225। ठीक है, 0.1225 इसकी यानी कि स्क्वायर निकलेगा। रेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0.1225 के साथ, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी
0.2205 ठीक है। अब पॉइंट इधर है, अगर हमने इसको पावर में लेना है, ये हमें आंसर मिल गया। अगर हमने इसको पावर में रखना है तो आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप ऐसे कर सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू, पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.205 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। रेट का जो यूनिट होता है वो मोल पर dm³ इंटू सेकेंड होता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, आप नोट कर लें। समझ में आ गया बेटा? बहुत आसान तरीके से मैंने आपको रेट की यानी कि जो वैल्यू होती है वो फाइंड करना सिखाइए। आप इसको नोट करें और जो है ना, कोई अगर बात समझ नहीं है तो मुझसे पूछना बाद में। ठीक है, ओके, अल्लाह।